कहानी है सोशल मीडिया फॉर फन के राज की कहानी। राज रहने वाला होता है पंजाब के जालंधर शहर का एक लड़का, काफी ज्यादा शौकीन, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़का, काफी ज्यादा वो रोमांटिक लड़का। फॉर फन चलाता था सोशल नेटवर्किंग, जिसमें ऑनलाइन बात होता है। और एक लड़का था शायरबाज, उसका दोस्त, वो भी चलाया करता था। वो राज लड़का कैसे फॉर फन में जाकर के कैसे अपने दोस्त बनाता है काफी ज्यादा, और वो अपनी जिंदगी को पैसों से कंगाल कर लेता है। वो राज अनपढ़ लड़का। आप भी जानना चाह रहे हैं कि पैसे से राज कैसे कंगाल होता है इस फॉर फन एप्लीकेशन सोशल मीडिया में, जिसमें लोग ऑनलाइन बात करते हैं। तो कोई बात नहीं, ये नायंदर कहानीकार आपको बताएंगे कि राज ये लड़का सोशल मीडिया फॉर फन पे कैसे बर्बाद होता है। तो नायंदर कहानीकार की चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन करके कर लेंगे और सुनते रहेंगे ऐसी ही नायंदर कहानीकार की मोटिवेशनल भरी कहानी। तो प्यारे मित्रों, राज सबसे पहले फॉर फन उसको चलाना नहीं आता था। शायरबाज उसका दोस्त था, वो फॉर फन चलाया करता था। राज को भी देख करके राज हमेशा यही कहा करता था शायरबाज से कि तू हमेशा कहाँ व्यस्त रहता है और किससे बातें किया करता है। तो शायरबाज उसे बताता है कि ये सोशल मीडिया फॉर फन एप्लीकेशन है जहाँ पे ऑनलाइन बातें होती हैं। राज को भी सबसे ज़्यादा अच्छा लगने लग गया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग आते थे, शायरियाँ होती थी, सिंगिंग होती थी, गाने वगैरह होते थे। काफ़ी लोग अपने दिमाग का प्रचार करते थे। जो टैलेंटेड लोग थे वो अपने ज्ञान का प्रचार करते थे। राज को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। राज ने कहा शायरबाज मुझे भी ये डाउनलोड करना है और मुझे भी ये फॉर फन एप्लीकेशन चलाना है। शायरबाज ने उसके में फॉर फन डाउनलोड कर दिया और राज को फॉर फन चलाना सिखाना चालू कर दिया। राज फॉर फन सीखने लग गया। राज सीखते सीखते फॉर फन धीरे धीरे कर करके वो सीखने लग गया। राज था थोड़ा घना पैसे वाला लड़का, और शायरबाज था थोड़ा गरीब घर का लड़का। अब राज जब वो आईडी बना लेता है और शायरबाज से पूछता है कि मैं कैसे बड़े लोगों के पास में पहुंच सकता हूं, उसने क्या किया, राज ने अपनी आईडी पे रिचार्ज मारवाना चालू कर दिया। शायरबाज ने कहा आप रिचार्ज मारो, ऑटोमेटिकली आप लोग के फ्रेंड्स बढ़ जाएंगे और आपके दोस्त बढ़ जाएंगे। अब राज ने क्या किया, रिचार्ज मार करके अब लोगों पे डायमंड्स वो छोड़ना चालू कर दिया। अब उसके काफी ज्यादा फ्रेंड्स बन गए और लड़कियां भी उसके काफी ज्यादा पीछे पड़ने लगे। राज ने एक लड़की पाटी पूजा नाम की, लेकिन राज था रोमांटिक टाइप का लड़का। वो उसको अलग अलग चाहिए थी गर्ल्स। पूजा भी उससे काफी ज्यादा प्यार करने लग गई। अब राज, उसके बाद पैसे का कमी नहीं था। बंदा रिचार्ज करता था 6-7 हज़ार का प्रतिदिन में रिचार्ज करने लग गया। उसकी आईडी को 10 दिन नहीं लगे, उसने 30 लेवल की आईडी फॉर फन में खड़ी कर दी। 30 दिन में आईडी अपनी फॉर फन की खड़ी कर दी राज बंदे ने। शायरबाज वही 12 लेवल की आईडी पे रहता और 12 लेवल की आईडी से घूमता। शायरबाज की पहचान शायरियों से उसकी थी और उसके बोली भाव स्वभाव से थी। और राज की पहचान पैसे से हो गई और लेवल से हो गई। अब राज कैसे लड़कियों के जाल में फंस जाता है। लड़कियों के जाल में फंसता है डायमंड्स लुटाने के चक्कर में, और लड़कियां ये पाटने के चक्कर में एक से एक गर्लफ्रेंड हमेशा पाटने लग गया। और व्हाट्सएप नंबर इन लड़कियों का वो राज लेने लग गया। वीडियो कॉलिंग पे बात करने लग गया और काफी ज्यादा ही पैसे लुटाने लड़कियों के चक्कर में लग गया। अब फॉर फन में वो काफी ज्यादा वैसे भी पैसे वो उड़ा चुका था। इधर लड़कियां जो भी मांगती, रिचार्ज मांगती तो रिचार्ज राज कराता, और लड़कियां पैसे मांगती तो राज पैसे भी उनको देता। शायरबाज ये सब कुछ देख करके काफी ज्यादा गुस्सा राज से रहता था। शायरबाज ने उसको समझाया कि ये चीज नहीं करना है तुम्हें,
ये चीज नहीं करना है, इतना यदि बर्बाद करोगे तो खुद को बर्बाद हो जाओगे तुम। तो परंतु जिसको लत लग जाती है वो कहाँ मानता है, जिसको लत लग जाती है वो कहाँ मानता है, वो बंदा राज नहीं मानता है, राज नहीं मानता है। पूजा उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ करके दूसरा बॉयफ्रेंड पटा लेती है और वो राज को आखिर में पैदल कर देती है। राज जब धीरे धीरे कर करके अब काफी सारी लड़कियों से उससे बात होने लग गई और काफी सारी लड़कियों पर उसने पैसे भी खर्च करना चालू कर दिया। जो मांगे उसको वो दे दे, जो मांगे उसको वो दे दे। ऐसे लड़के को क्या कहते हैं, अय्याश लड़का, अय्याश लड़का। वो उसी प्रकार से राज अय्याशी किए जा रहा था फॉर फन में। अब धीरे धीरे कर करके वो अपनी जायदाद को बेचना चालू कर दिया, धीरे धीरे कर करके अपनी जायदाद को बेचना चालू कर दिया। उसके पास साइकिल थी, साइकिल बेच दी, फॉर फन में रिचार्ज करा लिया। गाड़ी थी उसके पास, गाड़ी बेच दी, फॉर फन में रिचार्ज कराकर मस्ती करता रहा। धीरे धीरे कर करके उसने अपना खेत जितना जमीन था वो सभी कुछ गिरवी रख दिया और वो फॉर फन में मस्ती करता रहा और लड़कियों के साथ में इंजॉय करता रहा। परंतु उसे मिला क्या प्यारे मित्रों, सिर्फ बात करने के अलावा उस राज के हाथ में कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। राज अब भी नहीं समझ पा रहा था, जबकि उसकी काफी ज्यादा जायदाद और प्रॉपर्टी जा चुकी थी, काफी ज्यादा जायदाद और प्रॉपर्टी जा चुकी थी। राज बंदा समझ ही नहीं पा रहा था। शायरबाज ने क्या किया, शायरबाज ने अपनी आईडी को फॉर फन से डिलीट कर दिया और राज से कहा यदि तेरे को बर्बाद होना है तो बर्बाद हो, और यदि कहना नहीं मानता है तो एक दिन काफी ज्यादा तू बर्बाद हो सकता है, काफी ज्यादा तू बर्बाद हो सकता है। राज का ऐसा हालत हो गया फॉर फन में। एक दिन उसने क्या किया, जब वो काफी ज्यादा बेचने लग गया तो गांव के लोग भी जान गए, गांव के लोग भी जान गए, आस पड़ोसी रिश्तेदार भी जान गए। उसके पास में आए, बोले क्या चलाता है, सब कुछ देखा उसने, सब कुछ देखा। तब पता लगा कि ये फॉर फन एप्लीकेशन सोशल मीडिया चलाता है और लड़कियों के जाल में ये पैसे सबसे ज्यादा उड़ाता है। रिश्तेदारों ने उसे समझाया और सभी ने उसे समझाया, लेकिन जिसकी जो लत होती है वो इतना जल्दी कहाँ मानती है। राज लड़के ने अपनी धीरे धीरे कर करके सारी जमीन गिरवी रख दी, सारी जमीन गिरवी रख दी और फॉर फन में अय्याशियां करता रहा, फॉर फन में अय्याशियां करता रहा। अब रह गया मात्र उसका घर। धीरे धीरे कर करके उसने बेचना चालू कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी बेचना चालू कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी को, जमीन सारी बेच गई। अब रह गया राज का घर और वो राज अय्याशी अब भी नहीं छोड़ रहा था। शायरबाज उससे काफी ज्यादा दूर जा चुका था, शायरबाज उससे काफी ज्यादा दूर जा चुका था, जिसने उसको फॉर फन सिखाया था। लेकिन सिखाने वाले का कभी गलती नहीं होता है और जो काम गलत करता है गलती उसका होता है। हर कोई रियायत तो दे सकता है लेकिन आपको समझा कौन सकता है। ये समझने वाले आप बंदे होते हैं तो आप समझ सकते हैं, लेकिन राज बात को समझ ही नहीं रहा था, राज बात को समझ नहीं रहा था। राज वो काफी ज्यादा फॉर फन में अय्याशियों के जंजाल में राज ने क्या किया, राज ने अपनी कोठी तलक बेच दी, अपने यानी घर को भी बेच दिया। अब वो फॉर फन में उसने अपने घर को भी बेच दिया रिचार्ज करने के चक्कर में और इधर गर्लफ्रेंड पटाने के चक्कर में, यानी अय्याशीबाजी करने के चक्कर में सारी जायदाद चली गई। काम कुछ कर नहीं पाता था, काम कुछ कर नहीं पाता था। वो बंदा इतना ज्यादा कमजोर हो गया। अब जब उसके पास पैसे नहीं बचे, अब फॉर फन के लोगों ने उसका साथ देना छोड़ दिया। बड़ी बड़ी लेवल, बड़ी बड़ी लोगों आईडियों के साथ में पैसे भी जिससे उधार मांगे वो पैसे भी उसको, राज को ना दे, क्योंकि जब कोई चीज नहीं बचता है तो किसी को भी नहीं मिलता है, कोई चीज नहीं बचता है तो किसी को भी नहीं मिलता है। उसी प्रकार से राज को भी अब कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना गांव में मिल रहा था, ना कुछ भी मिल रहा था। राज को इतना ज्यादा हैंगिंग हो गया, परेशानी हो गया। राज ने सब कुछ अपने देखा कि मेरे पास अब तो कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं करूं तो करूं क्या। खाने के लिए उसके जेब में पैसे नहीं बचे, काफी ज्यादा वो चिंतित हो गया। राज फॉर फन एप्लीकेशन जो चलाया करता था, राज काफी ज्यादा चिंतित हो गया, परेशान होकर बैठ गया। 2 दिन से खाना नहीं खाया राज ने,
खाना नहीं खाया राज ने। राज बैठा रहा 2 दिन तक, प्लस 3-4 दिन तक सोचता रहा कि कोई दोस्त मेरा मदद करेगा, लेकिन राज के पास कुछ भी नहीं बचा। किसी दोस्त ने राज की मदद नहीं की, किसी दोस्त ने राज की मदद नहीं की। राज काफी ज्यादा घुटन महसूस करने लग गया। उसके पास पैसे नहीं बचे, किसी से मांगे और किसी ने पैसे उसको नहीं दिए। काफी ज्यादा राज घुटन महसूस करने लग गया। अपनी गलती का वो पश्चाताप करने लगा, अपनी गलती का वो पश्चाताप करने लग गया। राज अपने मन में काफी ज्यादा अफसोस लेकर के राज ने क्या किया, अपनी सुसाइड करने का फैसला कर लिया। राज अपने घर से निकल लेता है और गली में जाता है। हाईवे रोड पे चलता ही चला जाता है। इधर से ट्रक आ रहा होता है, राज किनारे था। ट्रक आते देख करके राज बीच रोड पे कूद जाता है और उसके पहिए के नीचे आ जाता है और राज की वहीं पे प्यारे मित्रों मौत हो जाती है। तो प्यारे मित्रों, आपने क्या सुना कि राज ने सोशल मीडिया फॉर फन में अपनी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया। आप भी चलाते हो किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को जो ऑनलाइन बात करते हो, तो ध्यान रखना, नरेंद्र कहानीकार की कहानियां ऐसी मोटिवेशनल सुनते रहना और कभी भी ऐसी गलती नहीं करना जिस प्रकार से इस राज ने किया। आपने पूरी कहानी में सुना कि राज ने अपनी अय्याशी के लिए अपनी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।